तो आपको यहाँ पर आपकी पॉलिसी पे लोन की सुविधा मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का अमाउंट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट LIC को देना होगा। इसी तरह से आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। अगर आप 2 साल से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो उस केस में LIC से आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं मिलता है। 2 साल बाद जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो सरेंडर वैल्यू का अमाउंट LIC की तरफ से आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद LIC ने यहाँ पर आपको 4 मोड ऑफ पेमेंट दिए हैं, यानी कि आप अपनी पॉलिसी की किस्त 1 साल में दे सकते हैं, 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने भर सकते हैं। तो जैसे भी आप अपनी पॉलिसी की किस्त भरना चाहते हैं वो पॉलिसी की पेमेंट का मोड आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है ग्रेस पीरियड की। तो यहाँ पर LIC आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है जिसमें आप अपने बच्चे की पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। LIC यहाँ पर कहती है कि अगर आपने पेमेंट का मंथली मोड चुना है तो हम आपको 15 दिन एक्स्ट्रा देते हैं जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। इन 15 दिनों के अंदर अंदर आप बिना किसी लेट फीस के अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अलावा अगर आपने कोई और मोड लिया है पेमेंट का तो आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। इन 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी की किस्त बिना किसी लेट फीस के भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर LIC ने आपको रिवाइवल टाइम पीरियड दिया है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते हैं और आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को 5 साल के अंदर अंदर फिर से शुरू करा सकते हैं। जो भी आपकी पॉलिसी के प्रीमियम होंगे और पेनल्टी होगी उस अमाउंट की पेमेंट करके आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट जो भी करते हैं उसके इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स है उसके हिसाब से आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी यहाँ पे मनी बैक मिलता है, मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलता है या फिर जो भी डेथ बेनिफिट मिलते हैं वो यहाँ पर इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं। जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जो भी डेथ होने पर अमाउंट मिलेगा उस पर भी कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा। वो इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट है, कोई भी टैक्स आपको उस पर नहीं देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको LIC के प्लान नंबर 934 जीवन तरुण की सभी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ और सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए फ्री है।